हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ये क्लास 10th का सिलेबस है और चैप्टर 2 है। तो आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे, जहाँ पर टॉपिक छूटा हुआ था उसके आगे चलेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटेस्ट क्वेश्चन। जैसा कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको 2.10 एक्टिविटी बताई थी, उसके बाद में आज जो हम बताने जा रहे हैं वो जो है इंटेस्ट क्वेश्चन है। अब इस इंटेस्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर हम एक एक करके आंसर बताएंगे। आपके सामने ये 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। इनके आंसर नहीं दिए जाते, इन्हें हम बोलते हैं पाठ निहित प्रश्न, इंटेस्ट क्वेश्चन। चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, एनसीईआरटी पैटर्न है तो ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा, ये एसिड्स होते हैं, सो एसिडिक करेक्टर इन इक्व सोल्यूशन। ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं जली विलयन में, इक्व सोल्यूशन में। वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। जबकि अगर आप ध्यान से देखें, एल्कोहल और ग्लूकोज जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। आपको इसका कारण बताना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो हम आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं, वाई डज एन इक्व सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा एसिड है उसका जली विलयन, उसका इक्व सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों? वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl कलर चेंज नहीं करती लिटमस पेपर का। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड को पानी में डालते हैं, ना कि पानी को एसिड में डालते हैं। ओके, क्यों? हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटेगा कि बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये बताना है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड, कैसे अफेक्टेड होगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जब एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सिस बेस को डिसॉल्व किया जाए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो इन सभी के हमें आंसर देने हैं। तो एक एक करके हम फिर से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे। आप लोगों को एक बार में हमने क्वेश्चन से पढ़ दिए हैं समझने के लिए। पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर। HNO3 और HCl एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, जबकि आपके सामने एल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता है, क्यों? तो जैसा कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ दिया है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि जो हमारे सामने HCl या HNO3, ओके, HNO3, HCl और HNO3, या आपके सामने है H2SO4, ये जो एसिड्स होते हैं इन्हें हम एसिड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम एसिड कहेंगे। ये हमारे एसिड्स हैं। इन एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो एसिड्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इन एसिड्स को अगर हम डाइल्यूट करें, डाइल्यूट नहीं करना है, पानी में डालना है, तो अगर इनको हम वाटर में डालते हैं, वाटर में, ओके, तो ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब ये H+ आयन देते हैं। जैसे HCl किस में टूटेगा? H+ आयन में। और ऐसे ही तुम्हारा HNO3 किस में टूटेगा? H++ नाइट्रेट में। ऐसे ही तुम्हारा H2SO4 किस में टूटेगा? इसमें 2 H+ आयन देगा, तो 2 H+ और सल्फेट बनेगा, इस पर -2 आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, तो 2 H+ चले गए तो सल्फेट में -2 चार्ज आ जाएगा। तो HCl HNO3 H2SO4 इन एसिड्स को पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, H+ आयन देते हैं। और H+ आयन को हम हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहते हैं। तो इसलिए याद रखना, एसिड्स वे होते हैं जो पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन इक्व सोल्यूशन, वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। तो ये HCl HNO3 H2SO4 पानी में डालते हैं तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, एसिड की तरह, क्यों? क्योंकि सर ये H+ आयन देते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की या फ्रक्टोज या अल्कोहल की, तो आपको बता दें ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है और अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH है। ओके, तो अब आप कहेंगे सर एसिड में H+ आयन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में तो 12 हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी 1 हाइड्रोजन है, 1 क्यों है, 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो ये क्यों नहीं H+ आयन देते हैं? तो अगर हम वाटर में डालेंगे, एसिड वाटर में डालेंगे इनको, अल्कोहल को और ग्लूकोज को, तो पानी में डालने पर डू नॉट
डू नॉट आयनाइज्ड, डू नॉट आयनाइज इन वाटर। तो आप याद रखना ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं, ये पानी में घुलते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये एसिड नहीं है। तो आप कहेंगे ग्लूकोज अल्कोहल क्यों नहीं है, इनके पास हाइड्रोजन है। सर ग्लूकोज और अल्कोहल इसलिए एसिडिक नहीं है क्योंकि ये पानी में H+ आयन नहीं देते हैं। ओके, डू नॉट आयनाइज इन वाटर। और जबकि ऊपर वाले HCl HNO3 ये एसिड है क्योंकि ये पानी में H+ आयन देते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, समझना ध्यान से। वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल, ये तो हो चुका है। वाई ये लिखा, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्या कारण है कि इनके जली विलयन एसिड्स के जली विलयन एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसका कारण बताना है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, मैं आपको बताता हूँ। एसिड्स इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि HCl को जब हम पानी में डालते हैं, H2O जल में डालते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाते हैं, H+ और Cl-। तो ये क्या पैदा हो गया, आयंस पैदा हो गए। और आयंस क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन विलयन में, सॉल्यूशन में आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सॉल्यूशन में विलयन में आयंस चाहिए। तो HCl को पानी में डालने पर H+ आयन देते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, तो याद रखना कि जितने भी एसिड होते हैं पानी में डालने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये पानी में आयनाइज हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपने पढ़ लिया होगा। वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर हुआ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस आयंस देते हैं। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अगर आप ध्यान से देखें, क्यों ड्राई HCl जो है एसिड की तरह काम क्यों नहीं करता है, वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता है। तो सिंपल सी बात, ड्राई HCl। तो तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है कि ड्राई HCl ये चेंज नहीं करता कलर, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। क्यों, ड्राई HCl को आप लिटमस पेपर ये है हमारे पास, चलिए ये लिटमस पेपर हमारे पास ब्लू है, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर आपका ब्लू से रेड हो जाना चाहिए कायदे में, तो रेड होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो HCl, हाँ पता है HCl एसिड होता है, लेकिन भाई ड्राई HCl एसिड नहीं है। तो जब ड्राई HCl इसके पास आएगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ये जो लिटमस पेपर हमने लिया वो ड्राई लिया है। ओके, अगर आप लिटमस पेपर गीला ले लें, यानी बेट ले लें गीला, बेट ब्लू लिटमस पेपर अगर हमने ले लिया, ब्लू लिटमस पेपर कैसा लिया, गीला लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, तो क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो ये रेड कलर आ जाता। क्यों रेड कलर आ जाता, तब हमारा लिटमस पेपर का कलर चेंज होता, क्योंकि HCl पानी मिल गया उसको, बेट मैंने गीला है तो HCl आयनाइज हो जाएगा, H+ आयन देगा। जैसे ही H+ आयन आएंगे वैसे ब्लू से रेड हो जाएगा। लेकिन जब ड्राई HCl है और ड्राई लिटमस पेपर है तो देयर इज नो चेंज इन कलर, तब ड्राई HCl इज नॉट एसिड, लेकिन वेट HCl इज एसिड। तो यहाँ पानी मिल गया उसको लिटमस पेपर में, इसलिए वो आयनाइज हो गया। जब आयनाइज होगा तो H+ आयन देगा, H+ आयन देगा तभी एसिड होगा। तो ड्राई HCl इज नॉट एसिड क्योंकि वो H+ आयन नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप NCERT निकाल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why is recommended that acid should be added to water, not water to acid? इसमें ये कह रहा है ऐसा क्या कारण है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, तनु करते हैं एसिड को, डाइल्यूटेड करते हैं, तो हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं। ऐसा क्यों है, ना कि लिखा नॉट वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, उसका रीज़न देना है। तो आपको बताएं जो रिकमेंडेशन है कि आप एक काम करिएगा, इन सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये सब मैंने बीच बीच इस चैप्टर के जितने वीडियो बनाए प्रीवियस उसमें सब बताया है। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड है और एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और पहले इसमें वाटर भर लेते हैं। तो ये आपका डाइल्यूशन करने का बेस्ट तरीका है। इसमें बेटा क्या होता है, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे
और यहाँ पर ग्लास रॉड से उसको सेक करेंगे। वाटर यहाँ पहले से भर लिया तो इसमें मतलब लेस अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। इसमें कम अमाउंट में हीट निकलेगी, इसमें कम अमाउंट में हीट रिलीज होगी, तो बीकर तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन कम अमाउंट में हीट रिलीज होगी। ओके, और ये रिकमेंडेशन ऐसे ही डाइल्यूट करना चाहिए। यदि और लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने वाटर यहाँ से ऐड किया और ये बहुत सारा एसिड रखा है, तो भाई ये डाइल्यूशन करने का गलत तरीका है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, इसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगी। हो सकता है कि ये बीकर फट जाए, ब्रेक हो जाए और आपके साथ में भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। तो ये प्रिकॉशन रखना कि ऑलवेज acid is added into the water during the dilution, not water to acid। ओके, ये गलत तरीका है। और आपका बेस्ट तरीका क्या है, मैंने आपको बताया है, एसिड इनटू वाटर। इस तरह हम डाइल्यूशन करेंगे, इसका रीजन भी बता दिया है। ऐसे कम हीट निकलती है और एसिड में पानी डालोगे तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया है। अब हम 5 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। 5 क्वेश्चन है, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन प्रभावित होता है जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड के सॉल्यूशन को। तो बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, तो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। क्वेश्चन समझ चुके हो। अब इसमें 5th वाले में आंसर क्या होगा, देखिए भाई ऐसा है कि उसने ये पूछा है कि कैसे हाइड्रोनियम आयन, आपको बता दें H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है आपको, ये सब क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप का सॉल्व कर सकते थे। हाइड्रोनियम आयन को कैसे कहते हैं, जब हम एसिड को HCl को डाइल्यूट करते हैं यानी पानी में डालते हैं, तो ये जो H प्लस आयन देगा एसिड, वो H प्लस आयन वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ओके, तो कोई पूछे कि एसिड के H प्लस आयन किस रूप में रहते हैं, तो तुम बोलोगे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन में। अब ये कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट माने जब पानी मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो है कैसा प्रभावित होगा। हाँ, प्रभावित होगा, क्योंकि पानी मिलाने पर ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्यों भाई, पानी मिलाओगे तो जैसे आप समझो कि हमारे पास एक फ्लास्क है, उसमें कोई चीज़ है, तो अब उसमें हमारे H प्लस आयन 50 है और पानी हमारे पास इतना है, मान लीजिए 250 ml। अगर 500 ml पानी कर दिया जाए तो H प्लस आयन की संख्या तो हमारी पहले कितनी थी, पहले फ्लास्क में हमारे 250 ml का फ्लास्क है, उसमें हमारे 50 H प्लस आयन थे। अब पानी मिला दिया, अब 50 H प्लस आयन पानी जब मिला दिया, कितना 250 ml और, तो 500 ml सोल्यूशन में कितने होंगे, 500 ml सोल्यूशन में 50 H प्लस आयन होंगे। तो डाइल्यूशन करने पर किसकी संख्या कम हो गई बताइए, H प्लस आयन की संख्या कम हो गई। क्यों H प्लस आयन की संख्या कम हो गई, 250 ml में 50 H प्लस आयन है, अब 500 ml में 50 H प्लस आयन है, तो पानी ज़्यादा हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम एक तरह से क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन की संख्या कम हो गई। तो आपको इसमें आंसर लिखना है, जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन पे घटेगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन घटेगा, ऑन डाइल्यूशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर H प्लस आयन किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। H प्लस आयन किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। इस जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी घटेगा। भाई H प्लस आयन घटेगा पानी मिलाने पर, बोलो पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन भी घटेगा। जब H प्लस आयन का घट रहा है तो हाइड्रोनियम आयन का भी घटेगा। तो इसका आंसर हुआ है कि क्या इफेक्ट होगा, तो आप लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन हमारा 5th था, आप देख लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए 5th क्वेश्चन को। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड, आप लिखेंगे डिक्रीजेस।
हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि H+ आयन की संख्या घटेगी तो हाइड्रोनियम घटेगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों बड़े ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास हाउ इज द कंसंट्रेशन, OH- आयन बेस क्या देता है, OH- आयन। OH- आयन का कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित होगा, जब हम बेस को NaOH के सोल्यूशन में मिला दें। तो बेस को बेस में मिलाओगे तो OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो इसका आंसर हुआ इंक्रीज करेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास बेस है, बेस जानते हो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। बेस हमारा जैसे NaOH है, NaOH पानी में डालो तो क्या देता है, OH- आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो अगर हमारे पास पहले से ही बेस है, ओके, और बेस को किस में डाल रहे हैं हम लोग बेस को NaOH के सोल्यूशन में डाल रहे, तो बेस तो ऑलरेडी OH- आयन देता है, और उसमें डाल रहे जो OH- और देता है, तो OH- आयन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर हुआ इंक्रीजेस। तो इसमें कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीजेस हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड, किस तरह हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन प्रभावित हो गया जब अधिक एक्सिस बेस, जब अधिकता वाले बेस को डिसॉल्व किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। तो आंसर क्या लिखोगे, इंक्रीजेस। तो हमारा OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 क्वेश्चन थे, इंटेस्ट क्वेश्चन, जो हमारे एक्सरसाइज है उसके बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें इंटेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 2.3 सेक्शन पे, बेस्ड हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग pH के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसका वेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।